नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे बेहद रोमांचक टी20 मुकाबले की, जो ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला गया। ये मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि भारतीय टीम 5 मैचों की इस सीरीज में पहले ही 0-2 से पिछड़ चुकी थी। अगर टीम इंडिया यह मैच भी हार जाती तो सीरीज पूरी तरह से उसके हाथ से निकल जाती। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और उनकी पूरी युवा पलटन पर सीरीज बचाने का भारी दबाव था। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस मैच में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती कुछ तकनीकी कारणों और रणनीतिक बदलावों की वजह से इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। वहीं इस मैच में मैदान पर उतरते ही भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। वह भारत के लिए एक खास टी20 फॉर्मेट में खेलने वाले 5वें सबसे सफल खिलाड़ी बन गए। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और उनके साथ युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, लेकिन भारतीय पारी को अच्छी शुरुआत देने में पूरी तरह नाकाम रहे। भारत को पहला झटका बहुत जल्दी लगा, जब युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। वैभव के आउट होने के बाद उनके चेहरे पर निराशा साफ देखी जा रही थी, क्योंकि वे लगातार तीसरे मैच में एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए। इसके तुरंत बाद ही विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी क्रीज पर आए, लेकिन वे भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। उन्हें अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने अपना शिकार बनाया। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों की मदद से केवल 16 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 48 रनों के स्कोर पर ही गंवा दिए थे। पूरी भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी। इस संकट की घड़ी में कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। उनका साथ देने के लिए मैदान पर ऑलराउंडर शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सूझबूझ से बल्लेबाजी की और भारतीय पारी को संभाला। श्रेयस अय्यर एक छोर पर टिककर लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जबकि शिवम दुबे दूसरे छोर से सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दोनों ने संभल कर खेलते हुए चौथे विकेट के लिए 53 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और एकमात्र बड़ी साझेदारी की। इस साझेदारी की बदौलत भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 71 रन बना लिए थे। शिवम दुबे काफी अच्छे लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी इंग्लैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज विल जैक्स ने इंग्लैंड को एक बड़ी सफलता दिलाई। विल जैक्स ने शिवम दुबे को आउट करके इस पनपती हुई खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। शिवम दुबे ने 23 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। शिवम दुबे के आउट होने के बाद भारतीय पारी एक बार फिर संकट में आ गई, क्योंकि टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कप्तान अय्यर का साथ दे सके। शिवम दुबे के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। तिलक वर्मा से भारतीय प्रशंसकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और जोश टंक का शिकार बन गए। तिलक वर्मा ने 8 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में एक छक्का लगाकर केवल 11 रन ही बना सके। उनके आउट होने से भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए, लेकिन वे भी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो इस मैच में मैदान पर उतरते ही भारत के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे और ऐसा करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने थे, वे भी बल्ले से फ्लॉप रहे और केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह एक तरफ जहां लगातार विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर डटे हुए थे। श्रेयस अय्यर ने इस मैच में कप्तानी पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी अय्यर रुके नहीं। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अपने हमले जारी रखे। उन्होंने कुल 49 गेंदों का सामना किया और 4 गगनचुंबी चौकों और 5 शानदार छक्कों की मदद से 80 रनों की नाबाद और जुझारू पारी खेली। श्रेयस अय्यर की इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही।
इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और जोश टंग सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि आदिल राशिद और विल जैक्स को एक-एक सफलता मिली। अब दोस्तों, जीत के लिए 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत काफी सधी हुई रही। इंग्लैंड के लिए फील सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती सफलता की सख्त जरूरत थी और यह सफलता दिलाई तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज और नियमित कप्तान जॉस बटलर को आउट करके भारत को पहली और बड़ी सफलता दिलाई। जॉस बटलर ने 8 गेंदों का सामना किया और एक छक्के की मदद से केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बटलर के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय गेंदबाजों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। बटलर के आउट होने के बाद मैदान पर आए हैरी ब्रूक और सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर मैदान के हर कोने में रन बटोरे। फील सॉल्ट एक छोर पर टिककर समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रूक बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने बहुत जल्द ही अपनी पारी के 50 रन पूरे कर लिए। भारतीय गेंदबाज रन गति पर अंकुश लगाने में पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह समेत कोई भी गेंदबाज हैरी ब्रूक और फील सॉल्ट की जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हैरी ब्रूक इस मैच में एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों पर बड़े-बड़े छक्के लगाए। ब्रूक ने महज 21 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने 10 ओवर के भीतर ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। 10.1 ओवर के खेल तक इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रन हो चुका था। क्रीज पर हैरी ब्रूक 24 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, जबकि फील सॉल्ट 31 गेंदों में 42 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड को अब जीत के लिए आखिरी 59 गेंदों पर सिर्फ 38 रनों की जरूरत थी और उनके हाथ में 9 विकेट बाकी थे। हैरी ब्रूक और फील सॉल्ट की इस लाजवाब और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत के लिए यह हार बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि टीम इंडिया इस करो या मरो वाले मैच में भी अपनी सीरीज नहीं बचा सकी। कप्तान श्रेयस अय्यर की 80 रनों की जुझारू पारी भी भारत को जीत दिलाने के लिए नाकाफी साबित हुई। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।